हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why India can never be a superpower like America? अब भी न्यूज़ अच्छा, वीडियो है। ये इस चीज़ की रेस में चाइना है। इससे पहले इंडिया से पहले चाइना आता है, जो कि इसी रेस में है कि किसी तरीके से वो सुपर पावर सुपर बन जाए। पावर। मतलब जो वर्ल्ड के अंदर जिनके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है या जो सबसे ज़्यादा आर्मी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये उन कंट्रीज़ के लिए। खैर, इस टाइम पे अमेरिका तो सबसे आगे ही जा रहा है। और देखते हैं कि चाइना भी है ना चाइना इसमें। चाइना सेकंड पे आता है और फिर रशिया है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया मेरे ख्याल से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कुछ स्टेजेस पे मेरे ख्याल से आर्मी में और इन चीज़ों में नंबर 4 पे आता है। बाकी चीज़ों में कुछ पे 4 पे, 5 पे, 6 पे, कुछ पे 3 पे, कुछ पे 2 पे। खैर, बाकी ये वीडियो में देखते हाँ हैं कि तो क्या। खैर वीडियो देखते हैं। और वीडियो के अंदर अभी एंड न्यू की वीडियो है, पता चलेगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और और इस आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने कोई वीडियो सजेस्ट करनी होती है तो हाँ। उसके लिए इंस्टाग्राम या तो कमेंट सेक्शन के अंदर, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट। भारत कितनी भी कोशिश कर ले एक देश को पीछे नहीं छोड़ सकता और वो है अमेरिका। क्योंकि आज दुनिया में एक ही रियल सुपर पावर है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये तख्त अमेरिका छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अमेरिका का एक डार्क सीक्रेट है जिसकी वजह से भारत तो क्या, चाइना भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। जैसे सऊदी अरेबिया के पास तेल है, वैसे ही अमेरिका के पास भी एक सीक्रेट बात है जिसे एक्सपोर्ट करके अमेरिका प्रॉफिट कमाता है। और वो सीक्रेट है वॉर। अच्छा, वॉर। आज ये वीडियो रेलेवेंट इसीलिए क्योंकि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना कहती है कि अमेरिका बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था और इनकार करने पर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुए और रेजीम चेंज हो गई। हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो या हो सकता है भारत के लिए एक वार्निंग। आज के वीडियो में समझते हैं कि अमेरिका कैसे वॉर के दौरान प्रॉफिट कमाता है, कैसे हथियार बेच बेच कर अपनी जेब भरता है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको भी दुनिया भर की बातें एक शॉर्ट और सिंपल तरीके से। यार, ये बात वैसे राइट है कि अमेरिका जिस भी कंट्री के अंदर कुछ भी अच्छा होने वाला हो रहा हो या कुछ भी ऐसा कि वो कंट्री उनको नज़र आ रहा हो कि अगर ये काम कर गया तो इसकी मतलब एक तरीके से ये निकल जाएगा, हमसे आगे निकल जाएगा इन चीज़ों के अंदर। तो अमेरिका सबसे पहला काम यही करता है कि वहाँ की जो लीडरशिप होती है ना, किसी भी तरीके को उसको हटवाता है वहाँ से। समझना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से 70% लोगों ने अभी भी चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया। ऐसे ही ये हमारा आपके भी। लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, अमेरिका की असली ताकत। अमेरिका के अपने देश के बाहर पूरी दुनिया में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं। दुनिया के 80 देशों में और तो और अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में अमेरिका की मिलिट्री आपको देखने मिलती है। ये ताकत अमेरिका को छोड़ के दूसरे किसी भी देश के पास नहीं है। अरे लेकिन कोई भी देश अमेरिका को अपनी धरती पर उनकी मिलिट्री रखने क्यों देता है? जवाब हिस्ट्री में है। 2 सितंबर 1940 ये एक ऐतिहासिक दिन था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी और जर्मनी यूरोप के सारे देशों को पछाड़ रहा था। एक समय ऐसा लग रहा था कि जर्मनी पूरी दुनिया पर कब्जा जमा लेगा। यूरोप के देश वन बाय वन जर्मनी के कब्जे में आ रहे थे। 1940 में हुआ ये कि फ्रांस ने जर्मनी और इटली के सामने घुटने टेक दिए। यूके अकेला पड़ गया था। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन हारने वालों में से नहीं था। इसीलिए 2 सितंबर 1940 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक डील हुई। इस डील को कहते हैं डिस्ट्रॉयर्स फॉर बेसेस डील। ये डील हुई अमेरिका के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के बीच। इस डील में ऐसा कहा गया कि अमेरिका उनके ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर जहाज यूके को देगा और बदले में यूके उन्हें उनके कुछ लैंड पर अपने मिलिट्री बेसिस बनाने देगा। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक लिमिटेड नहीं थी। इस डील के थ्रू इन अ वे ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज का कुछ हिस्सा अमेरिका को 99 सालों के लिए बेचने वाला था। और इस डील में ऐसा लिखा गया है कि अमेरिका को इसके लिए कोई भी रेंट देने की जरूरत नहीं है। इस डील के बाद जमैका,
बहामास, ट्रिनिडाड में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस बनाए और ऐसा करते करते अमेरिका ने प्रोटेक्शन के नाम पे दूसरे देशों से भी ऐसी ही कुछ डील की। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते 1945 में अमेरिका हर महीने 112 बेसिस बनाए जा रहा था। आज की घड़ी में सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका को खुद को पता नहीं है कि उनके टोटल कितने मिलिट्री बेसिस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये नंबर इतना बड़ा है कि वो डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। लेकिन डेविड वाइन नाम के एक रिसर्चर ने उनके बेसिस को ट्रैक किया और छोटे बड़े हर बेस की एक लिस्ट बनाई। पता चला कि यूरोप की तरह जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जैसे देशों में अमेरिका की मिलिट्री तैनात है। ये था अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक, जिसकी राइट वजह है, से पाकिस्तान अल्टीमेटली में वो है। एक सुपर पावर बन गया। ब्रिटेन जैसे यूरोपियन देशों ने दूसरे देशों में अपनी कॉलोनीज बनाकर अपना एम्पायर बनाया था। अमेरिका ने मिलिट्री बेसिस बनाकर अपना एम्पायर खड़ा किया। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर की आपदा को अवसर बनाया, जो तीसरी वर्ल्ड वॉर के बगैर भारत को तो छोड़िए, चाइना को भी पॉसिबल नहीं है। अमेरिका की इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिससे अमेरिका आज दुनिया भर में अपनी मनमानी करता है। अमेरिका के बेसेस दो तरह के होते हैं। बड़े बेसेस को लिटिल अमेरिका कहते हैं, जहां अमेरिकन स्कूल्स होते हैं, वहां के घर भी अमेरिकन घरों की तरह दिखते हैं, और तो और वहां आपको अमेरिकन रेस्टोरेंट्स जैसे टाको बेल भी देखने मिलेगा। छोटे बेसेस को लिली पैड्स कहते हैं। ये नाम सुनने में काफी इनोसेंट लगता है, लेकिन यहाँ भी डेंजरस ड्रोन्स होते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका को लगा नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट बन रहा है, उन्होंने साउथ कोरिया में अपने बेसेस यूज किए और उन बेसेस के बलबूते पर साउथ कोरिया को स्ट्रॉन्ग बनाया। वियतनाम वॉर भी कुछ ऐसे ही हुई, लेकिन वियतनाम वॉर में अमेरिका बुरी तरह से हार गया। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 सालों के लिए था, और छोटे कमजोर देशों को तो छोड़िए, जापान और जर्मनी में आज भी अमेरिका के 100 से ज्यादा बेसेस हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के 1600 बेसेस हुआ करते थे। अब कोल्ड वॉर खत्म होते होते ये नंबर आधा हुआ है, लेकिन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये नंबर जल्द ही बढ़ने वाला है। अमेरिका की असली ताकत ये है कि वो सिर्फ अपनी बॉर्डर्स पर नहीं, अपने बॉर्डर्स के बाहर भी अपनी पावर जताता है। अमेरिका को सुपर पावर बनाने का एक और रीजन है उसकी करेंसी, यानी यूएस डॉलर। यूएस डॉलर अमेरिका को एक सुपर पावर कैसे बनाता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। चैप्टर 2, वॉर से देखने प्रॉफिट। वाली वीडियो लग रही। अमेरिका के लिए एक सुपर पावर बनना जितना डिफिकल्ट था, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट इस सुपर पावर के तख्त को संभालना है, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री बेसेस को मेंटेन करना, वहां की आर्मी को सैलरीज देना, वहां एडवांस वेपन्स रखना, ये सब महंगा होता है। पिछले साल 2023 में अमेरिका का डिफेंस बजट 916 बिलियन डॉलर्स था। उनके टोटल बजट का 13% हिस्सा डिफेंस के लिए जाता है। दुनिया का 40% मिलिट्री स्पेंडिंग सिर्फ एक देश अमेरिका करता है। हाँ, आज अमेरिका से डायरेक्टली कोई पंगे नहीं लेता। उसकी बॉर्डर पर, जैसे हमारे बॉर्डर पर है, वैसे कोई हॉस्टाइल देश है ही नहीं। तो इतना सारा मिलिट्री स्पेंडिंग अमेरिका जस्टिफाई कैसे करता है? ये पैसा आता कहां से? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से। दुनिया की टॉप 5 हथियार बनाने वाली कंपनीज अमेरिकन कंपनीज है। उनके नाम आप वीडियो पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। ये कंपनीज अमेरिकन पॉलिटिशियंस को फंड करती है और बदले में उनसे ये बात चाहती है कि वॉर रुकनी नहीं चाहिए। इस इमेज को देखिए, ये है अमेरिका का आयरन ट्रायंगल, जिसके 3 हिस्से हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जहां ये सारी कंपनीज आती है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो इन कंपनी से हथियार खरीदते हैं, और कांग्रेस, यानी वो सारे कैंडिडेट्स जिन्हें कैंपेन के वक्त फंडिंग की जरूरत होती है। इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं और बदले में एक दूसरे से फेवर्स चाहते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स यानी वेपन्स इंडस्ट्री कैंडिडेट्स की कैंपेन्स को फंड करती है। फॉर एग्जांपल 2016 के इलेक्शन में लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को इन टोटल 1.2 मिलियन डॉलर्स फंड किए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? एट द सेम टाइम उन्होंने रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को 1.9 मिलियन डॉलर्स दिए थे। यानी दोनों साइड के कैंडिडेट्स को एक ही मोटिव से फंड किया गया था, जीत कर कोई भी क्यों ना आए, हथियारों का प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, हथियारों की डिमांड रुकनी नहीं चाहिए, वॉर रुकनी नहीं चाहिए। ये फंडिंग एक इंसेंटिव बनती है। जब उनके कैंडिडेट्स चुन कर आते हैं, डिफेंस बजट को पुश करते हैं, जिनसे अल्टीमेटली वेपन्स इन्हीं कंपनी से खरीदे जाते हैं। यानी जितनी ज्यादा वॉर्स होंगी, उतना ही ये ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा।
उतने ही शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे और कैंपेन्स में उतना ही ज्यादा जितना कुछ ये अमेरिका इतने करता है ना, मतलब ये मामलात सारे में ये खर्चा करता है, सारा पैसा लगाता है, दिमाग लगाता है, इतना किसी और भी कंट्री के पास अपने लिए टाइम नहीं है। मतलब नहीं, वो लोग अपने अपने कंट्री को बनाने में लगे हुए बनाने हैं, में और लगे ये लोग हमारी जो है ना दूसरे कंट्रीज के अंदर घुस के घुस अपने आप को अपने बनाने आप में को लगे हुए हैं। पैसा आएगा। बांटते। और ये किसी एक प्रेसिडेंट या किसी एक पॉलिटिशियन की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे अमेरिका की स्ट्रैटेजी है। हाँ 1970s में वैसे कहा जाए तो अमेरिका के बेसेस पूरी दुनिया भर में पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी अमेरिका हर जगह तो नहीं हो सकता। जहां अमेरिकन बूट्स नहीं हो सकते वहां अमेरिकन वेपन्स हो सकते हैं, यानी जहां अमेरिकन सोल्जर्स नहीं थे वहां अमेरिकन वेपन्स भेजे जा सकते हैं। इस अमेरिकन स्ट्रैटेजी को कहते हैं निक्सन डॉक्ट्रिन। अमेरिका ने कंट्रोवर्शियल देशों को वेपन्स बेचना स्टार्ट किया, जिसमें ईरान भी शामिल है। वही ईरान जिसके ड्रोन्स आज इजराइल पर अटैक करते हैं, उन्हें हथियार पहुंचाने की पहल अमेरिका ने ही की थी। ईरान के ड्रोन वॉरफेयर के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। जिसके पास पैसा है और जिससे अमेरिका को इमीडिएट डेंजर नहीं है, वैसे हर देश को अमेरिका हथियार बेचता है, फिर वो डेमोक्रेसी हो या ना हो। ये डेटा देखिए, दुनिया भर में 160 से ज्यादा देश अमेरिकन हथियार खरीदते हैं और इसमें इराक, लिबिया, यमन, सूडान जैसे देश भी शामिल है। शर्त बस इतनी ही रहती है कि आप अमेरिकन इंटरेस्ट संभालो, अमेरिका के दुश्मनों से ज्यादा दोस्ती मत करो, अपने आप में झगड़ते रहो, वॉर रुकने मत दो, बस हमसे पंगे मत लो। यानी अमेरिका ने खुद के लिए आपस एक में ऐसा लड़ते रहो वॉर और हमसे मशीन बनाया है खरीदते रहो। जो उसके सुपर पावर स्टेटस को ताकत देता है। चैप्टर 3 भारत के लिए लेसन्स। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत अमेरिका जैसा सुपर पावर नहीं बन सकता, क्योंकि रियलिटी यही है कि सुपर पावर बनने के लिए सैक्रिफाइसेस लगते हैं, और अक्सर ये सैक्रिफाइसेस इनोसेंट लाइव्स के सैक्रिफाइसेस होते हैं। हर सुपर पावर किसी ना किसी को अपने पैरों तले रोंद कर ही सुपर पावर बनी है, राइट यही है, सच्चाई बात है। राइट है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसी सुपर पावर बनना हमारा एम होना भी नहीं चाहिए। हमारा फोकस हमारे खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने पर होना चाहिए, एक सुपर पावर नहीं, एक ग्रेट पावर बनने पर होना चाहिए। एक ग्रेट पावर वो होती है जिसकी बात दूसरे देश सुनते हैं। दुनिया में कुछ भी हो, हम हमारी जनता और हमारी इकोनॉमी को सेफ रखें, इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक सुपर पावर पैसे होने के बावजूद खुद के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने 9/11 के बाद $6 ट्रिलियन डिफेंस पर स्पेंड किया। ये इतने पैसे हैं कि इन सारे पैसों से वो खुद के होमलेसनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वॉर के इस मशीन को चालू रहने देना सही समझा। ये है एक सुपर पावर बनने का डार्क सीक्रेट। हमें हॉलीवुड की मूवीज में हमेशा दिखाते हैं कि अमेरिका कितना नेक है, बट दैट इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। अब तक हमने यही समझा कि अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर कैसे बना। वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस की हार, दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेसिस, इन बेसिस को फंड करने के लिए एक रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उनके हथियार खरीदने के लिए दुनिया भर के क्लाइंट्स। ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस है। इसीलिए 2022 में जब कोविड की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी सफर कर रही थी, तब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और अमेरिका देखता रहा, क्योंकि इस अटैक से ये अश्योर हो गया कि अमेरिका को आने वाले कुछ सालों के लिए एक क्लाइंट मिल गया। इजराइल हमास वॉर में भी अमेरिका वॉर रोकने के कोई एफर्ट्स नहीं लेता, क्योंकि अगर वॉर होगी तो मिडिल ईस्ट में दूसरे देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई इनसिक्योर महसूस करेंगे और अल्टीमेटली अमेरिका से ही वेपन्स खरीदेंगे। अमेरिका यही चाहता है। इसीलिए जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे तो उन्होंने सऊदी अरेबिया से 110 बिलियन की आर्म्स डील की, और इस डील में उन्होंने फोकस सिर्फ एक ही बात पर किया, जॉब्स, जॉब्स एंड जॉब्स। अमेरिका का फोकस काफी क्लियर है, वो वेपन्स को किसी भी और प्रोडक्ट की तरह ही देखता है, और जैसे कोई फल वाला एक फल एक्सपोर्ट करते समय सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, अमेरिका भी सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। उससे अपने देश में कितने जॉब जनरेट होते हैं, अपनी इकोनॉमी को कितना सपोर्ट मिलता है, अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस दुनिया भर में कितना बढ़ता है, ये अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बलबूते पर अमेरिका एक सुपर पावर बना है। हम ये सारी बातें भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि भारत ने कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई थी। इसी वजह से इस इमेज को देखिए, जहां दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर मिलिट्री बेसेस हैं, भारत में अमेरिका का कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है। लेकिन ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। अमेरिका का चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
आने वाले समय में अमेरिका भारत पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए दबाव डालेगा जरूर। ऐसे सिचुएशन में भारत क्या करेगा? भारत को साइड चुननी ही होगी। आज तक भारत की सक्सेस का यही राज रहा है कि भारत सबसे मिलजुल कर रहता है। हम पुतिन से भी बात करते हैं और ज़ेलेंस्की से भी। इजराइल पर टेरर अटैक होने पर इजराइल को सपोर्ट करते हैं और पैलेस्टाइन में भी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं। ये नॉन अलाइनमेंट भारत की ताकत है। लेकिन आने वाले समय में अमेरिका हमारे इलेक्शंस में इंटरफियर कर सकता है ताकि कोई ऐसी लीडरशिप चुन के आए जो उन्हें हमारे लैंड पर उनकी मनमानी करने दे। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ यही तो किया था, दोस्ती का वादा किया और अफगानिस्तान में सोवियत रशिया को हराते समय पाकिस्तान की जमकर मदद ली। बदले में उन्हें वेपन्स दिए और उनके लैंड पर अपना मिलिट्री बेस बनाया। आज पाकिस्तान का हाल देखिए, जब उन्हें मदद की जरूरत है तो हर बार IMF के बेल आउट पैकेजेस लेट होते हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान में कोई वॉर नहीं है। अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। भारत के लैंड पर किसी भी दूसरे देश को अपना मिलिट्री बेस बनाने देना भारत के लिए इंडिपेंडेंस गंवाने जितना डेंजरस है। हेनरी किसिंजर की ये बात मुझे काफी मस्त लगती है। टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस, बट टू बी अ फ्रेंड इज फीटल। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो यार इस सारी वीडियो के अंदर जो मेजर चीज़ यही थी कि जो भी है ना, जो भी है, अमेरिका अपना सारे मैं शुरू दिन से, मतलब जब से होश संभाला है हम लोगों को एक चीज़ का नॉलेज हुआ है, तो तब से एक चीज़ तो क्लियर है कि अमेरिका अपने वेपन्स बेच के ही अपना 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 मतलब एक एक वो जो रोब होता है, रोब जमा के रखा हुआ है, एक सुपर पावर लाइक वर्ड जो यूज हो रहा है। हाँ, हर कंट्री पे। और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी ये जो टाइम था, जिस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर वॉर चल रही थी और मतलब रशिया था, उसके बाद अमेरिका आके बैठा रहा, उस टाइम पे भी पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ होती रही है, अमेरिकन यूज़ करते रहे हैं और स्टिल अभी भी बहुत सारी जगहों पे मूवमेंट्स वगैरह नज़र आती हैं। और कहीं ना कहीं वैसे बेसिस का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि बेसिस कहाँ पर है, लेकिन इतना आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन्स का काफ़ी ज़्यादा दखल अंदाजी होती है। और जब भी यहाँ पर कोई भी इलेक्शंस होते हैं या कुछ भी ऐसा बड़ा कोई भी काम हो रहा होता है ना, तो उनकी मुदाखलत ज़रूर होती है। मतलब वो कुछ ना कुछ दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे क्लियरली पता चल रहा होता है कि यार ये अमेरिका का हाथ है इन चीज़ों में। और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस चीज़ के पीछे अमेरिका है, इस चीज़ के पीछे अमेरिका है, लेकिन पॉलिटिक्स के पीछे हमारे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये हालात हैं। और वो बात बिल्कुल राइट है। खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बहरहाल जब तक अमेरिका इन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रहा है तो तब तक तो कोई और कंट्री सुपर पावर तो नहीं बन सकता। कोई भी कंट्री, मुझे नहीं लगता कि और कोई बनना भी चाहेगी। नहीं बनना सही बात है, क्योंकि लोगों को मारना पड़ता है, बहुत सारे कंट्रीज को तबाह करना पड़ता है। हाँ, तो वो कोई भी कंट्री इस तरह की चीज़ नहीं चाहेगा। खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।